दोस्तों, गुलामगिरी ज्योतिराव महात्मा ज्योतिराव फुले जी का पुस्तक है गुलामगिरी। और परिच्छेद नंबर 4 वराह और हिरण्याक्ष के संबंध में। गोंडीबा कच्छ के मरने के बाद दिग्वज्यों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव वराह। गोंडीबा भागवत आदि ग्रंथों के रचनाकारों ने यह लिखा है कि वराह का जन्म सूअर से हुआ है। इसमें आपकी क्या मान्यता है? ज्योतिराव वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सूअर में किसी भी दृष्टि से कोई समानता नहीं है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हारा पूरा समाधान हो, इसलिए यहाँ उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं। सिर्फ यही हमें देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को पैदा करते ही उस बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देती और उस बच्चे को पालती पोसती है। लेकिन सूरी कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा लेती है, उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। इससे सिद्ध होता है कि बहरा की सूरी माता ने सबसे पहले अपने सूअर जाति के बच्चे को खाकर क्या कभी नहीं। हाँ, 11 तारीख को आ गए। को खाकर बाद में उस मानव सूअर को पैदा किया होगा। किंतु मानव भागवत आदि ग्रंथकर्ताओं के अनुसार बहरा आदि नारायण का अवसर होने की वजह से उसकी सर्वज्ञता को और उसकी समान दृष्टि को दाग लगा या नहीं, क्योंकि आदि नारायण का अवतार होने की वजह से वराह को पैदा करने वाली सूरी को अपने बड़े सूअर पुत्र को मारकर नहीं खाना चाहिए। इसलिए उसने इसके पहले कुछ न कुछ बंदोबस्त करके क्यों नहीं रखा था? हाय पद्मासुरी, वराह आदि नारायण की माँ ही तो है ना, और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? अब बाल हत्या शब्द का अर्थ तो बच्चों को जान से मारना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों न हो। किंतु इसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चे को की ही हत्या करके उसे खा लिया। इस तरह के अन्याय को सही ठहराने वाला कोई शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि इसको डाकनी कहा जाए तो पुरानी कहावत है के अनुसार डाकिन भी अपने बच्चों को नहीं खाती। फिर इसने ऐसा क्यों किया? फिर उस वराह की पद्मा माता को इस तरह का घोर दुष्कर्म करने की वजह से जो नरक की यातनाएं भोगनी थी उससे मुक्ति मिले, इसलिए उसने कुछ पाप मुक्ति का कर्म किया हो, इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा अफसोस होता है। गोंडीबा वराह आदि नारायण की सूरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सूअर पति का दूसरा कुछ न कुछ नाम होना ही चाहिए या नहीं? ज्योतिराव पद्मासुरी के पति का नाम ब्रह्मा था। गोंडीबा इससे यही समझ में आ गया है कि प्राचीन काल में जानवरों के भी मनुष्य की तरह ब्रह्मा, नारायण और मनु आदि नाम होते थे। उनके नाम इस गपाड़िया ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे? इससे दूसरी बात यह है कि पद्मासुरी ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध अवश्य पिलाया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
किंतु बाद में वर्रा के कुछ साधारण से क्या चीज है, साधारण से होते ही अपने साधारण से बड़ा होते ही अपने ब्रह्मा नाम के पति को साथ में लेकर बराह के साथ गांव के खंडरों में बहुत ही कोमल फूल पौधों का चारा चारा चरने जाने लगी होगी और सारा माल पानी खा पीकर तैयार भी हुई होगी या नहीं, यह तो वही वर्रा आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के प्रमाण नहीं मिलते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा मिलता है कि वर्रा सूरी से पैदा हुआ है, वह सब झूठ है और इस तरह की मन गढ़ंत बातें शास्त्रों में लिखते समय उस ग्रंथकार को कुछ लज्जा भी नहीं आई। ज्योतिराव, और यह कैसी बेतुकी बात है, तुम्हारे जैसे लोग उस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के और उनकी संतानों के पांव को धोकर पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम्हें निर्लज्ज हो या वे गोंडीबा। खैर, सब बातों को छोड़ दीजिए। आपके ही कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम वर्रा कैसे पड़ा? ज्योतिराव, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा था और वह जहाँ जाता था वहीं जंगली सुअर की तरह झपट कर कामयाबी हासिल करता था। इसी वजह से हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो क्षत्रियों ने उसका नाम अपनी प्रतिकार की भावना को व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वर्रा रखा। इसलिए वह और भी बौखला गया होगा और उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमले करके वहां के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफ दी, यातना दी। अंत में उसने एक युद्ध में हिरण्याक्ष और हिरण्यगर्भ को मारा। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी छत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने लगे और इसी तरह वर्रा मर गया। दोस्तों, हमारा बुद्ध का ज्ञान नाम से चैनल है यूट्यूब पर, और भैया उसमें अभी ये हम डालते हैं वीडियो, और आपको हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए, हौसला बढ़ाइए दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।